प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि आप जानते हो कि आज हमारे बदकिस्मती से स्कूल्स बंद हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको डेली डेली कुछ सिखाएं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ न कुछ सीखें और आपको भी कुछ सिखाएं। तो इसी गरज से आज फिर मैं आपके सामने अपने टाइम पे खड़ा हुआ हूँ और आपको क्लास देने जा रहा हूँ। तो जिस क्लास का हम जिक्र करते हैं तो वो हम या मैथ या साइंस पढ़ाते हो। स्पेशली मैं 7th का साइंस लेता हूँ और उसके साथ साथ अपर प्राइमरी का वो मैथ में लेता हूँ। तो इसके यही डिलीवर मुझे करना है आज। कल तो हमने पढ़े हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये क्लास 7th और 8th के लिए है, सब्जेक्ट है मैथ ये। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का पोर्शन है ये। तो यहाँ पे मैंने सब टॉपिक ले लिया है। जो कल मैंने पढ़ाया है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, वो मैंने आपको पढ़ाया है। उसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आज मैं फिर आपको बताऊंगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको सब टॉपिक में मैंने बांटा है। तो सब टॉपिक में मैंने ले लिया है मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। मीडियन और ऑल्टीट्यूड हमारा सब टॉपिक है। तो असल में हम पहले जाएंगे एक प्रॉपर्टी पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो हर एक जगह पे इम्प्लीमेंटेशन जिसकी हो रही है और हर एक जगह पे ये जरूरी हमें लेना है। जब तक ना हम ये प्रॉपर्टी ले लेंगे तो हमारी ट्रायंगल नहीं बन सकती है। तो हमारी ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या है, देखो जो प्रॉपर्टी है। बिफोर द सब टॉपिक मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड वी विल गो टू नाउ about the important property of a triangle, how we can draw a triangle, what is its important property. That is, here I have drawn a triangle ABC और मैंने नाम दे दिए हैं इसके, 3 साइड्स के नाम दे दिए हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसके 3 साइड्स होते हैं, इसके 3 वर्टिसेस होते हैं वगैरह, इसके 3 एंगल्स होते हैं। इसका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों मिली है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तक ना हमें ये पता होगा तब तक हमारी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ABC और इसके 3 साइड्स के मैंने नाम दे दिए हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, यानी कि 3 साइड्स मैंने ले लिए हैं। तो यहां पे हमें क्या याद रखना है, स्मॉल a, हाँ यहां पे मैंने लिखा है a प्लस b, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड, इसका जो सम होगा वो c से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब a और b c से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का जमा c से बड़ा होना चाहिए। हाँ, अब इतना ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेप पे हमें जाना है। b और c को अगर हम जमा करेंगे, इस वाले साइड और इस वाले साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, when we measure the sum of these two sides, it should be greater than to a, side a। हाँ, b plus c is greater than a, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप पे हम जाएंगे, c और a, इस वाले साइड और इस वाले साइड को हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे, इसका जमा भी b से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पे द सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन ऑफ थर्ड साइड, ये आपको याद रखना है। सम ऑफ एनी टू साइड, यानी कि किसी भी दो साइड के हम जमा करेंगे, इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले के, जब हम भी किसी भी दो साइड के जमा करेंगे वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तब then it is possible that we can draw a triangle। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे आगे। मुझे बताओ कि मैंने आपको एक पढ़ाया है कि प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जो अब मैंने प्रॉपर्टीज ऑल आपको पढ़ाए हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। क्या हमें दो एंगल्स का जमा 90 डिग्री या राइट एंगल के बराबर हो सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर दो साइड हम ले लेंगे 90 डिग्री, वो तो 180 डिग्री बन जाता है और इस तीसरा साइड पड़ा है। जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि नहीं, तीनों साइडों का जमा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि देयर शुड नॉट हैव द सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, किसी भी ट्रायंगल में
दो एंगल का जमा 180 डिग्री के बराबर जब निकलेगा तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें तीनों का जमा निकलना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। इसी तरह ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते हैं। राइट अगर नहीं है तो ऑब्ट्यूज कहां हो सकता है? ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते हैं दो एंगल्स। हाँ, क्यों? वो भी आपको पता है, अगर ऑब्ट्यूज होंगे तो वो ग्रेटर देन 180 बनेगा। तो इसका मतलब जब 100 ग्रेटर देन 180 बनेगा तो ये भी ट्रायंगल नहीं बन सकती है। तो इसके बाद हम एंगल्स के लिहाज से हम लेते हैं, क्योंकि मैंने साइड आपको पढ़ाए हैं अब एंगल्स के बारे में। अब यहां पे अगर हम ले लेंगे, क्या तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से बड़े होंगे तब ये ट्रायंगल बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर हम तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर ले लेंगे तो ये भी 60 इंटू 3 बन जाता है। 60 इंटू 3 अगर हम ले लेंगे वो 120 डिग्री बन जाता है। तो इसका मतलब है नहीं, ये भी सही नहीं है। अब अगर ले लेंगे, अगर हम ले लेंगे, अगर पूरे के पूरे तीनों के तीनों लेस देन 60 होंगे तो हो सकता है, यानी कि एक्यूट हो सकते हैं, हो सकता है कि ये ट्रायंगल बन जाए। हाँ, बनेगा भी। अब अगर ये इक्वल 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री अगर इक्वल होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो वो बड़ा बन जाता है, वो 180 से बड़ा बन जाता है। अगर 60 डिग्री का पूरा इक्वल, ये 60 डिग्री बी भी है, सी भी है और डी भी है, तीनों के तीनों एंगल अगर 60 डिग्री के बराबर होंगे तब ये ट्रायंगल बन सकती है, क्योंकि 60 इंटू 3 हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब है ये ट्रायंगल तब बन सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम जाएंगे सब टॉपिक पे। यहां पे मीडियन है। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? अगर अब यहां पे लेते हैं पहला मीडियन। व्हाट इज मीडियन? a line segment which joins a vertex to the midpoint of its opposite side. A line segment which joins the midpoint of its opposite side. इसका मतलब क्या है? यहां पे मैंने ए बी सी ले लिया है, मैंने वर्टिकस ए यहां पे मुंतकिल किया है, यहां से मैंने मीडियन डाला है। अब मैंने मीडियन डालना है, जो बी सी है इसके बिल्कुल बीच में यह आया है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि बी डी इज इक्वल टू बी सी। बी डी और बी सी आपस में बराबर है, इसकी लेंथ बराबर है, इसका मतलब है इसको हम मीडियन कह सकते हैं। इसने इसके बिल्कुल सेंटर में ये टच किया है और किसको इसके साथ मिलाया है? ए को इसके साथ मिलाया है। ये जरूरी नहीं है, आप यहां से भी ले सकते हो, इस सी से ले सकते हो और यहां मिडल डाल सकते हो, और यहां पे ले सकते हो, यहां डाल सकते हो। ये सारे के सारे मीडियन बन गए। अब आपको क्लियर हो गया है। एज AD is the median of the triangle ABC, ये आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, as AD is the median of triangle ABC। हाँ, आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि यह इस मीडियन ने क्या किया है, इसने BC को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में तकसीम किया है, और A ऊपर इसका वर्टिकस है, ये इसके साथ मिल गया है। हाँ, अब हम जाएंगे अल्टीट्यूड पे। अल्टीट्यूड वैसे आपको मैंने पढ़ाया है, यही फिगर मैंने नीचे ले लिया है, यही फिगर जो ऊपर मैंने फिगर बनाई है बिल्कुल यही फिगर मैंने नीचे बनाया है। अब यहां पे क्या है, यहां पे डिफरेंस क्या कौन सी है? ये भी ऐसी ही लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसमें फर्क तो है। कौन सी फर्क है? यहां पे अगर हम ले लेंगे, यहां अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट विद 90 डिग्री, इज द लाइन सेगमेंट which joins a vertex to the opposite side at 90 degree, at 90 degree, यानी कि इसके बढ़ने से, इसके डालने से हमें 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहां पे नहीं बना है, ये भी 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जैसा नहीं है, यानी कि इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल सीधा खड़ा उमूद जैसे जो होगा। हाँ, यहां पे अब आपको क्लियर हो गया है, जो अल्टीट्यूड है यह भी ऐसी ही लाइन सेगमेंट है, यह भी ऐसी, इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है, लेकिन विद 90 डिग्री। इसके लिए विद 90 डिग्री नहीं है, इसके लिए हम नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इससे बड़ा भी एंगल 90 से बड़ा भी बन सकता है, 90 से छोटा भी बन सकता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दो एंगल बन गए हैं, एक डिफरेंस। और दूसरी डिफरेंस क्या है इसमें दूसरी डिफरेंस है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं BD इज नॉट इक्वल टू DC, यानी कि इस वाले साइड के बराबर नहीं है,
तो आज इतना ही। आपने मेडियन सीखा है, आपने आल्टीट्यूड सीखा है, आपने क्वेश्चंस थोड़े भी सीखे हैं, मैंने थोड़े क्वेश्चंस भी आपको दे दिए, और इसके साथ साथ आपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी सीखी है। इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, कल आगे जाकर हम इसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो आगे फिर देखेंगे कि इसमें इस ज्योमेट्री पोर्शन में और क्या हो सकता है, कल इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा।